छत्तीसगढ़ में हारेगा कोरोना। जी हां, आज का मुद्दा के स्पेशल सेगमेंट में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। कोरोना से चल रही लड़ाई में छत्तीसगढ़ एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है और अब कोरोना से लड़ाई के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है उसे हर तरफ सराहनीय कार्य के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें तो देखिए, यहां पर कोरोना से खंदक की लड़ाई चल रही है, यानी सब कुछ सही चला तो कोरोना को छत्तीसगढ़ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। लेकिन यहां हमको कटघोरा को नहीं भूलना चाहिए, जिसने एक बार पूरे राज्य को डरा दिया। इसलिए यह सतर्कता जरूरी है और फिलहाल पूरी सतर्कता के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ मुहिम जारी है। कोरोना संक्रमण के हिसाब से छत्तीसगढ़ को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर ऑरेंज जोन में है, तो अति संवेदनशील कोरबा को रेड जोन में रखा गया है। जबकि बात अगर अलग अलग और जिलों की करें तो ग्रीन जोन में भी कई जिले शामिल हैं। इधर आज से रायपुर और दुर्ग में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है। एक तरह से कर्फ्यू हुई हम इसे समझें, और कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कर्फ्यू में केवल मेडिकल और दूध की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप और गैस को छूट मिलेगी। अब 72 घंटे तक बेवजह इधर उधर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर कोरोना पर रोकथाम को लेकर थोड़े सियासी मतभेद भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठनों के भोजन वितरण पर लगाई रोक का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी ने सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों के जरूरतमंद को दिए जा रहे भोजन वितरण बंद करने को गैर वाजिब बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि सामाजिक संगठनों को भोजन वितरण से ना रोका जाए। बहरहाल आज का मुद्दा में हम कोरोना से चल रही इसी जंग के सभी अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से मेहमानों से चर्चा करेंगे और देखेंगे आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर छत्तीसगढ़ ने केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैसे एक मिसाल कायम की है। और इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं रायपुर से, जहां पर उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। मेहमानों से भी आपको पहले मुखातिब करा देते हैं। विकास उपाध्याय कांग्रेस के विधायक हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी जो पूर्व भाजपा के विधायक हैं, और रवि भोई जो वरिष्ठ पत्रकार है। ये सभी चर्चा करेंगे। अभिषेक, आप ही के पास में आऊंगा, जरा मेहमानों से चर्चा करिए और जानिए फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना कैसे हारेगा, क्या है सरकार की प्लानिंग, क्या देख रहा है विपक्ष के तौर पर बीजेपी की यहाँ पर क्या प्लानिंग है? बिल्कुल दीपक, शुक्रिया आपका। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि लगातार मरीज यहाँ से डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। तो खास बात ये देखना ये होगा कि न सिर्फ मरीजों का इलाज यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हो रहा है, बल्कि जो सामाजिक पहलू है उस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं। पहला सवाल विकास जी आपसे करना चाहूंगा। भाजपा ने जो आपत्ति उठाई है कि सामाजिक संगठन या एनजीओ जो है वो पहले जो सामग्री वितरित कहते खाद्य सामग्री, उन पर रोक लगाई जाए, सिर्फ जिला प्रशासन के जरिए जाए, इसे कितना इस आपत्ति को सही मानते हैं आप, और क्या आप लोगों का नजरिया था इसे बंद करने को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया, जो स्टैंड लिया, अपने आप में पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में उभर कर आया है। जब पहला विक्टिम कोरोना वायरस का मिला पूरे विश्व के अंदर, जहां महामारी चल रही थी, कोरोना ने कदम जब छत्तीसगढ़ में रखा तो तत्काल मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल जी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर एक तत्कालिक कैबिनेट की बैठक की और उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे रोकथाम करना है, उसके लिए लॉकडाउन किया। मैं उस विधानसभा का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं जिस विधानसभा में पहला कोरोना विक्टिम मिला था। पर्टिकुलर उस एरिया के 4-5 ब्लॉक को पूरा लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करने के बाद में जो जागरूकता जनता के बीच में आई, देखिए ये जन सहयोग और सबके समर्थन से ही इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंस, मानक दूरी मेंटेन करना है। उसके बाद सरकार ने जो नियम बनाए, चाहे पुलिस प्रशासन बनाए, चाहे जिला प्रशासन या नगरीय प्रशासन ने जो नियम कानून बनाए, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए हमको सब चीज का पालन करना है। इसीलिए कोरोना आज हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे बॉर्डर को सील किया, आज कोई भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर बाहर के प्रदेश का व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये कोरोना कोई बस्तर से या अंबिकापुर या सरगुजा से नहीं आया, ये बाहर से आ रहा है। उसको कैसे रोकना है, उसकी पूरी तैयारी कैबिनेट में बैठकर
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने बखूबी जिम्मेदारी के साथ अपनी सरकार के हर उस पहलू को पर कदम रखने का काम किया जिससे हम कोरोना को रोक सकते हैं। और आज देखिए आप पूरे छत्तीसगढ़ में हम कामयाब हो गए। जहां लॉकडाउन की बात है, पहले उन एरियाओं को लॉकडाउन किया, फिर 31 तारीख तक लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया, फिर केंद्र सरकार का जो 21 दिन का लॉकडाउन आया उसके अंदर भी 14 दिन का लॉकडाउन आया, उसके अंदर भी उसकी कड़ाई से पालन करने का काम हम परहेज। केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, कौन सा दल केंद्र में नेतृत्व कर रहा है, इसको हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। हमारी पार्टी इस बात को कभी नहीं सोच रही है, लेकिन इस बात को जरूर जानती है कि अपने प्रदेश की रक्षा कैसे अपने प्रदेश के लोगों थोड़े मतभेद जरूर अभी उभर कर आए जब बीजेपी आपत्ति जता रही है कि नहीं, खाने बांटने के लिए सभी को लिए ये रास्ते खोले गए। आज कोरोना वायरस के डर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चाहे वार्ड के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे अलग अलग तरीके के हमारे जनप्रतिनिधि उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स की टीम, जो नर्सिंग की टीम लगातार काम कर रही है, जो जिला प्रशासन काम कर रहा है, उसके साथ हम खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। सबके घर में पेरेंट्स हैं, सबके घर की फैमिली है, सब लोग बाहर जाने के लिए मना करते हैं, उसके बावजूद ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार का पहला कदम था कि मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए वो सराहनीय कदम है। और आज पूरे देश के अंदर उस कदम को लोग मान रहे हैं, उस पहल को मान रहे हैं। और एक कॉमन व्यक्ति भी आज हमारे आपत्ति को मानते हैं जो बीजेपी ने बताई है, मैं उससे पूछ रहा था। देखिए मैं उसमें इस बात को कहना चाहता हूँ, ये राजनीति से ऊपर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने वाला मामला है। आज जब लॉकडाउन हुआ तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, जो रोज कमाने खाने का काम करते हैं, उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, उनको राशन कैसे पहुंचाना है, जो मरीज है उन तक दवाइयां कैसे पहुंचेगी, जो रोजमर्रा की जरूरत है वो आम आदमी तक कैसे पहुंचाना है, उसको बखूबी हम कर रहे हैं। अब जब सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि की बात आती है, मैं खुद रायपुर राजधानी में अलग अलग जगह जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर निकलकर कुछ खाने का पैकेट, कुछ लंच की सामग्री, कुछ भोजन की सामग्री रख के तफरी कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोशल डिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोरोना वायरस से लड़ने के, उसकी जंग को लड़ने के लिए परहेज, जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कौन आदमी कहां से कैसा खाना बनवा रहा है, वो खाना बनाने वाले लोग कहां से आए हैं, क्या किस स्थिति में वो लोग हैं, ये तमाम चीजों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, तमाम चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज है। और डिसेंट्रलाइज किया है, पूरे क्षेत्र को डिसेंट्रलाइज किया। सरकार ने योजना बनाई, बीपीएल कार्ड के लोगों को 70 किलो चावल, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको 70 किलो चावल मुफ्त में देने का फैसला लिया। सुंदरानी जी भी हमारे साथ, उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार सुंदरानी जी, विकास जी बता रहे हैं कि इन कारणों की वजह से ये बैन किया गया है, आप लोग क्या इन वजहों को नहीं मानते? नहीं, कांग्रेस के लोग जो भोजन बना रहे हैं वो सही हाथों से बन रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या एनजीओ या सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं वो गलत हाथों से भोजन बन रहा होगा, ऐसा विकास जी कहना है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी खुल के घूम रहे हैं और बांट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के लोग सड़क पे नहीं आते। ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे साथ विकास जी चलें रायपुर में, मैं भी कल आपके साथ घूमता हूँ, आप भी चलें, देखें कितने कांग्रेसी सड़क पे मिलते हैं, कितने लोग बांट रहे हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी की तादाद में कार्यकर्ता है जो भोजन के सामग्री वितरण करने में लगे हुए। दूसरी बात, अगर आज छत्तीसगढ़ में सफलता मिली है जैसा कि विकास जी कहते हैं, हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, पहले भी हमने इस प्रकार की जल्दबाजी की, कहीं न कहीं अभी जो सैंपल जांच की किटें हमारे पास बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। 2 बार टेंडर करके सरकार निरस्त कर देती है और अभी तक बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ में जांच नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इससे बेहतर स्थिति हो जाए। जो 10 मरीज अभी भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं वो भी ठीक होकर बाहर आ जाए। एक भी छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से
का मरीज न मिले, ये ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा है और हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम वाहवाही करके मुख्यमंत्री जी ने ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये किया, इसी बात को अगर हम राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखेंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता को। चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया उसका समर्थन किया, 90%, 95% जनता ने खुल के समर्थन किया। मैं दो तुगलकी आदेश की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले 15 दिनों से हमारे राजधानी में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला, दुर्ग में भी नहीं मिला, और आज 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने छोटे इंडस्ट्री को खोलने का एक आदेश जारी किया था। अच्छा आदेश था, हमने स्वागत किया। इंडस्ट्रियां खुली, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, पोहा बनाने वाली, मुरमुरा बनाने वाली, चना बनाने वाली, दाल बनाने वाली, ऐसी इंडस्ट्रियां चालू हुई। चालू होने के बाद आज अचानक 3 दिन का कर्फ्यू घोषित कर दिया। कितना विरोधाभास है सरकार के निर्णय में। और किराने की दुकान भी 3 दिन नहीं खुलेगी, सब्जी भी 3 दिन नहीं बिकेगी। क्या उन सब्जी का, किसानों का चिंता किया सरकार ने? जो किसान सब्जियां खेतों में काट रहे हैं वो जानवरों को खिला रही या सड़ जा रही है, उनकी सब्जी 3 दिन कैसे बिकेगी? किराने का सामान 72 घंटे के जो कर्फ्यू जैसे हालात है इसे भी गैर जरूरी बता रहे हैं। विकास जी, इस पर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं आपको एक प्रमुख बात बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण विषय है। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उम्र में भी मेरे से डबल हैं। मैं उनके अनुभव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति पर्दे से अलग हटके इसको हमको सोचने की आवश्यकता है। 72 घंटे का लॉकडाउन क्यों किया गया? आज भी लोग जो सोशल डिस्टेंस, मानक दूरी, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सोशल डिस्टेंस और मानक दूरी को हमको मेंटेन करना है। लॉकडाउन करने का मतलब क्या हुआ? और लोग अगर बेवजह अपने घरों से निकलकर कानून तोड़ रहे हैं, नहीं बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? श्रीचंद सुंदरानी जी ने एक बात को कहा, मैंने आपको पहले अपनी बात में कहा था कि ये जन सहयोग से इस कोरोना वायरस की महामारी की लड़ाई को हम जीत सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये जॉइंट एफर्ट है, सबके सहयोग के साथ। आप सरकार की बात कर रहे हैं, ये संवेदनशील सरकार 64,000 मजदूर जो पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, उसकी परवाह किसने अगर की है तो इस प्रदेश के मुखिया ने की है। मैं आपको पहले धन्यवाद दिया था। सुंदरानी जी बात को कहते हैं, श्रीचंद भैया, जब पूरा देश इस प्रदेश की सरकार का, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा है, उसकी वाहवाही कर रहा है, तो आप दूसरी तरफ इस बात को कर रहे हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। मुझे ये बताएं, 15 दिन में कौन सा जनप्रतिनिधि आपका दायित्व है? तो ऐसे स्थिति में 72 घंटे का कर्फ्यू लगाकर लोगों को किराने का सामान मिलने से वंचित करना, लोगों को सब्जी मिलने से वंचित करना, 2 घंटे के लिए सब्जी बाजार खोला जाना चाहिए था इन 3 दिनों में। 2 घंटे के लिए किराना, अगर 15 दिन खुला रहा और एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला तो आज क्या परिस्थिति हम लोग कर्फ्यू लगा रहे हैं? श्रीचंद सुंदरानी जी, उसकी पहल हमने की थी। साइंस कॉलेज में मैंने बाजार खुलवाया था, 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों की जान की परवाह है कि नहीं है? लॉकडाउन तक चावल दाल खा के लोग रह सकते हैं, जीवन भर रहे, युद्ध होता था, सैनिक खा के रहते हैं कि नहीं? सरकार की बात कर रहे हैं। 15 दिन लगातार लोग इकट्ठे हुए ना, एक भी पॉजिटिव केस आया क्या रायपुर की राजधानी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में? आप उसका इंतजार करना चाहते हैं? आप उस घड़ी को देखना चाहते हैं? मैंने पहले कहा कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक भी पॉजिटिव केस न आए। प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि मानक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। 3 दिन पहले इंडस्ट्री खोलने का आदेश कैसे दिया गया? श्रीचंद भैया, जब मुखिया, इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है, और भारतीय जनता पार्टी, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं अपने घरों में। आप लोग
आप लोग सड़क पर नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी को आप निभा रहे हैं। आप घर में फेसबुक पर, सोशल मीडिया में लिख कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी निभा रहे हैं। सोशल मीडिया में लिखकर आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूब है। जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है, हमारी जवाबदेही है। जनता ने हम पर विश्वास किया, हमको नेतृत्व दिया है, हमको मौका दिया है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जान की परवाह किए बगैर हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। आपको बता देता हूँ, रवि भोई जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं कि आखिरकार क्या इस मसले पर वो सोचते हैं। भगवान मालिक है इस सोच का। रवि भोई जी, आपने दोनों जनप्रतिनिधियों को सुना यहाँ पर, किस तरीके से आपको लग रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, क्या आपका विश्लेषण है? देखिए अभिषेक जी, अभी तक जो छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है और कोरोना के मामले में जो अचीवमेंट किया है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो 72 घंटे का कर्फ्यू जैसा ही माहौल रहेगा, कर्फ्यू का रहेगा, तो इसमें इस बात पर करना चाहिए कि इसमें 20 तारीख के बाद एक समीक्षा होगी, जिसमें केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और इसमें कहा है कि यदि कहीं कोरोना पॉजिटिव जिस इलाके में नहीं मिलेंगे, उनको 20 तारीख के बाद कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। ये बात ठीक है कि हम पिछले 15 दिन में कटघोरा को छोड़कर छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे इलाके में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि हमने सब्जी बाजार जहाँ जहाँ किया था, साइंस कॉलेज मैदान में किया था या रावण भाटा में किया था, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और भीड़ बहुत ज्यादा हुई। लेकिन इसको रोकना होगा। इन 72 घंटों में प्रशासन ये व्यवस्था करे कि 21 तारीख से जो खुलेंगे, जिनको छूट दी जाएगी, वो किस तरह से होंगे। यदि हम 21 तारीख से खोलते हैं तो फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या खड़ी न हो। तो 72 घंटे का कर्फ्यू किया है, इस 72 घंटे में व्यवस्था करे ये सरकार के लिए, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो छूट हुई, कल ही कई शिकायतें आने लगी कि लोग घरों से निकल रहे हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है, घर नहीं होना चाहिए, लोगों को बेवजह नहीं घूमना चाहिए, लेकिन 3 दिन बाद खुले तो सरकार ये व्यवस्था करे, लोग सब्जी बाजार जाएं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हुआ, राशन दुकान जाए वहाँ जाए। वही जी आपने कही, क्योंकि पिछली बार 48 घंटे का जो कर्फ्यू जैसे हालात थे, उसके बाद हमने देखा सब्जी बाजारों में ताबड़तोड़ भीड़ लग गई थी, फिर वैसे हालात न बने, ये भी जरूरी है जी। तो इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। जी 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 बिल्कुल, तो व्यवस्था करनी होगी। विकास जी, आप भी मानते होंगे इस बात को कि 72 घंटे बाद जब ये कर्फ्यू अपन इसमें देंगे तो फिर वो पहले जैसी भीड़ न उमड़ पड़े, उसका भी ध्यान रखना जरूरी। देखिए, सरकार ने उसके लिए रोड मैप तैयार किया है। सरकार ने अलग अलग जिलों को अलग अलग जोन में बांटा है। जिस डेंजर जोन में है उसको अलग तरीके से अंकित किया गया, उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनेगी, उसकी प्लानिंग हम अलग कर रहे हैं और लोगों को सहूलियत भी मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम चीजों को रखते हुए सरकार ने फैसले लिए। सरकार ने फैसले लिए, उसका फायदा हुआ है ना। उसका फायदा हुआ है कि आज छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से हम जंग लड़ रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। 26 लोग थे, 10 लोग बचे हैं। मैं एम्स की टीम को बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो तत्कालिक फैसले लेने वाली, जो क्विक डिसीजन लेने वाली सरकार है, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये डिसीजन आप लेने की आप में क्षमता है, आपने इतना सोचा। और मैं श्रीचंद भैया का विरोध नहीं कर रहा हूँ। बाजार की बात कर रहे हैं आप, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि विधायक है, जिनके क्षेत्र में अभी एक दिन पहले बाजार खुला था, खुले तौर पर सड़क पर निकलकर उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध वो जायज विरोध है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। 10,000 लोग एक साथ होंगे, इकट्ठा होंगे, मानक दूरी मेंटेन नहीं होगी, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो उसको भी कभी सरकार उस चीज को मानने वाली नहीं, उस चीज को करने वाली नहीं है। इसीलिए जो 72 घंटे का लॉकडाउन हुआ, लोग ये समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कोरोना मुक्त हो गया, कोरोना से मुक्त हो गया छत्तीसगढ़, इसीलिए लोग गली मोहल्लों में निकलकर बाहर निकल रहे हैं। ये सख्ती सिर्फ इसलिए है, जो लोग इसको मजाक का खेल समझ रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं है, और बेपरवाह होकर बाहर निकल रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है। बात कही यहाँ पर आपने कि लोग मजाक न समझे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम अच्छा चल रहे हैं तो बेहतर है कि सब कुछ अच्छा चलते रहे, उसके लिए गाइडलाइन का पालन करें। सुंदरानी जी, कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? देश रुक गया, पूरा देश रुक गया है, काम धंधे बंद हो गए।
अगर और लॉकडाउन होगा आने वाले दिनों में, इसके बाद लॉकडाउन बढ़ेगा तो आपके हमारे घर में भी खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनकी अच्छी बात और आपने दिक्कत कहा आएगी। सुंदरानी जी, मध्यम वर्ग भी बड़ा परेशान है, कुछ सजेशन कुछ उपाय है आप लोगों के पास क्या? मध्यम वर्ग और छोटा तबका ही परेशान है, और मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। अनाज की उपलब्धता नहीं है, अनेक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं है। अगर मेरा ये निवेदन है, सरकार से निवेदन है, विकास भाई हैं, मेरा एक सजेशन है सरकार को, हम सब्जी बाजार 2 घंटे के लिए खोलते कहीं पे भी, अगर वो सब्जी बाजार हमारी जिस प्रकार मेडिकल की दुकानें हम आवश्यक सेवाओं में मानते हैं, दूध को हम आवश्यक सेवा में मानते हैं, सब्जी को और किराने को आवश्यक सेवा में मानेंगे तो कहीं पे भी भीड़ नहीं लगेगा। हम 2 घंटे के लिए किराने की दुकान खोलेंगे तो निश्चित रूप से भीड़ लगेगा। हम अगर 2 घंटे के लिए सब्जी का बाजार खोलेंगे तो निश्चित रूप से भीड़ लगेगा। हम 15 दिन सुझाव है सुंदरानी जी आपका, निश्चित रूप से सरकार इन बातों का भी ध्यान रखेगी। रवि भोई जी, आपकी तरफ से भी कोई सजेशन होगा आने वाले दिनों के लिए? श्रीचंद भैया, सरकार ने भैया जी भाई जी बोलो। श्रीचंद भैया, सरकार ने ऑनलाइन वेजिटेबल सब्जी बेचने का सिस्टम चालू किया है, जिसमें ऑनलाइन लोगों को सब्जी मिलेगी। उसके साथ साथ में अलग अलग तरीके से मोहल्लों में, कॉलोनियों में गाड़ियों के द्वारा, जिसमें 2 लोग सब्जी बेचेंगे और वो लोग आसानी से लोगों के पास बिल्कुल ये एक अच्छी पहल बेचने का काम बिल्कुल चालू करेंगे। रवि भैया बैठे हैं, रवि भैया जानते हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी बहुत शॉर्ट में चाहूंगा सर, कुछ आप भी बता दें सजेशन। जी देखिए, ऑनलाइन सब्जी की व्यवस्था की है, उसका प्रचार प्रसार लोगों को होना चाहिए, जिससे लोगों को तकलीफ न हो। ये अच्छा है, हमारा तो यही मानना है। 3 दिन का कर्फ्यू है, अच्छा है, लोग घरों से न निकले, थोड़ा सख्ती हो, और ये सारी एक प्लानिंग कर लें, एक पूरा रोड मैप बना दें, जिससे 21 तारीख से सरकार इंडस्ट्री खोल रही है, किराना दुकान खोल रही है या और दूसरे इंडस्ट्रीज को परमिशन देती है, तो सारी व्यवस्था ठीक से चले और यहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव नहीं मिले, और अधिक से अधिक लोग यदि किसी इलाके में मिलते हैं रेड जोन में या फिर और दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा। बहुत जिम्मेदार आप सभी जनप्रतिनिधि और पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित रूप से ये जो चर्चा हुई है आम जन के हित के लिए है। बहुत सारे सजेशन, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। उम्मीद है इन चर्चाओं से फायदा होगा, सरकार तक भी बातें पहुंचती है, उसको भी लाभ मिलता है जब इस प्रकार के सजेशन सामने आते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद जरूरी है इस वक्त सभी मिलजुल कर चलें, साथ कदम मिलाकर चलें, तालमेल मिलाकर चलें, तभी हम जो लड़ाई जीतते जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और कोरोना को छत्तीसगढ़ से बिल्कुल बाहर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि ठीक है, सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का, नेताओं का अपना अपना कहना है, सरकार जरूर अपने लेवल पे जरूरी काम कर रही है, लेकिन सहयोग की अपेक्षा उन छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से भी हम करते हैं कि आखिर वो इस महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, किस तरह से अपना योगदान देते हैं, किस तरह से एहतियात बरतते हैं, और किस तरह से सरकार प्रशासन जो अपील कर रहा है गाइडलाइंस फॉलो करने की, उसमें कितनी सहभागिता दिखाते हुए अपने प्रयास कर रहे हैं। आज का मुद्दा के इस खास सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।